नमस्ते दोस्तों। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने आईआईटी मद्रास के शास्त्र 2026 फेस्ट में एक बहुत ही कड़क और सीधा जवाब दिया। उन्होंने पाकिस्तान को बैड नेबर्स कहा, टेररिज्म को स्टेट पॉलिसी बताया और साफ साफ बोला कि भारत को अपने आप को डिफेंड करने का पूरा अधिकार है और कैसे डिफेंड करें ये हम खुद डिसाइड करेंगे, कोई बाहर से नहीं सिखाएगा। इस स्पीच में उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी का भी जिक्र किया, पहलगाम अटैक 2025 का बैकग्राउंड दिया और गुड नेबर्स और बैड नेबर्स में फर्क बताया। एस जयशंकर ने आईआईटी मद्रास में स्टूडेंट के सामने ये सब ओपनली डिस्कस किया। ये स्पीच सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए मैसेज था कि इंडिया अब टेररिज्म टॉलरेट नहीं करेगा। एस जयशंकर की स्पीच का थीम ये था कि गुड नेबर्स वर्सेस बैड नेबर्स। उन्होंने कहा, अगर आपका पड़ोसी अच्छा है या कम से कम नुकसान नहीं पहुंचाता तो हम उसकी मदद करते हैं। कोविड-19 में वैक्सीन दिए, यूक्रेन क्राइसिस में फ्यूल फूड सपोर्ट, श्रीलंका को $4 बिलियन का हेल्प, एग्जाम्पल्स दिए बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल के। रिसेंटली बांग्लादेश में खालिदा जिया के फ्यूनरल पर गए थे। लेकिन बैड नेबर्स के बारे में सीधा अटैक, हमारे पास भी बैड नेबर्स हैं। पश्चिम की तरफ देखो, एक देश जो डेलिबरेटली, परसिस्टेंटली और अनरिपेंटेंटली टेररिज्म को स्टेट पॉलिसी की तरह यूज करता है। डायरेक्ट कोट, अगर कोई टेररिज्म कंटिन्यू करेगा तो हमें अपने लोगों को डिफेंड करने का राइट है। हम ये राइट एक्सरसाइज करेंगे, कैसे एक्सरसाइज करेंगे ये हम पर है, कोई बाहर से नहीं बता सकता कि क्या करना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत पावरफुल लाइन है। ये ऑपरेशन सिंदूर को जस्टिफाई कर रही है। हमने किया और अगर जरूरत पड़ी तो फिर करेंगे। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, वाटर शेयरिंग और टेररिज्म का लिंक। एस जयशंकर ने कहा, बहुत साल पहले हमने वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट किया था, लेकिन दशकों से टेररिज्म चल रहा है, तो अच्छे नेबर्स कहाँ रहे। डायरेक्ट कोट, यू कैन नॉट से प्लीज शेयर वाटर विथ मी बट आई विल कंटिन्यू टेररिज्म विथ यू। ये रिकनसाइल नहीं है, यानी पानी मांगते हो और टेररिज्म भेजते हो, ये नहीं चलेगा। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने का ये सीधा जस्टिफिकेशन है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अच्छे नेबर्स नहीं हो तो उसके बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे। ये मैसेज क्लियर था। फ्यूचर में भी अगर टेररिज्म रुका नहीं तो और स्ट्रिक्ट एक्शंस हो सकता है। स्पीच में उन्होंने इंडियाज बॉर्डर वर्ल्ड व्यू भी एक्सप्लेन किया। वसुधैव कुटुंबकम कहा, हम वर्ल्ड को हॉस्टाइल नहीं मानते, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ, कॉम्पिटिटिवनेस और पार्टनरशिप यूज करते हैं। वैक्सीन डिप्लोमेसी का एग्जाम्पल दिया। कोविड में वर्ल्ड को वैक्सीन दिए, इमोशनल इम्पैक्ट बहुत था और एंड में इंडिया सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ। इंडिया उन चंद एशियंट सिविलाइजेशंस में है जो मॉडर्न नेशन स्टेट बन गई है। हमारे पास डीप सेंस ऑफ पास्ट है। ये बता रहा है कि इंडिया अब कॉन्फिडेंट है, अपनी आइडेंटिटी के साथ ग्लोबल प्लेयर बन रहा है। अब ये स्पीच क्यों इंपॉर्टेंट था? पाकिस्तान को क्लियर वार्निंग, टेररिज्म बंद करो वरना कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। वर्ल्ड को मैसेज, इंडिया सॉवरेन डिसीजंस लेगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं। डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग स्टांस ले रही है। नेबरहुड पॉलिसी रिकैलिब्रेट हो रही है। अच्छे पड़ोसियों की मदद, बुरे के लिए जीरो टॉलरेंस। बांग्लादेश का जिक्र करके बैलेंस दिखाया। अनरेस्ट के बावजूद ये आशा है कि बांग्लादेश के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे। ओवरऑल ये न्यू इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, भारत फर्स्ट, नो मोर यूनिलैटरल गुडविल। अगर टेररिज्म नहीं रुका तो ट्रीटी परमानेंटली मॉडिफाई हो सकता है। मोर प्रोजेक्ट ऑन वेस्टर्न रिवर्स। एस जयशंकर की ये स्पीच एक मास्टर क्लास थी डिप्लोमेसी की। स्टूडेंट्स के सामने कॉम्प्लेक्स इश्यूज को सिंपल और स्ट्रॉन्ग तरीके से एक्सप्लेन किया। इंडिया अब डिफेंसिव नहीं, प्रोएक्टिव है टेररिज्म के अगेंस्ट। दोस्तों, आपको क्या लगता है, एस जयशंकर का मैसेज सही है? कमेंट्स में बताओ। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो।